हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम खान सर का जो बिहार एसएससी की न्यू प्रैक्टिस सेट आया था उसको कवर कर रहे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना किया था? तो किस वंश का? तो कर्ण वंश का स्थापना किया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे। और शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। और देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दिया था। और वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो पाटलिपुत्र में बनाया था। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? तो किस जीव के कारण होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। साइट्रस कैंकर एक नींबू के सबसे महत्वपूर्ण रोगों में से है। एक रोग है जो जीवाणु जेथोमोनस एक्सोपोरिस के कारण होता है। यह जीवाणु मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। यह नींबू के पेड़ों की जीवन शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो ये जीवाणु किस चीज़ के लिए है? साइट्रस कैंकर तो नींबू के पेड़ के लिए हानिकारक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो पूंजीवादी नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुता, संप्रभुता और न्याय शब्द सम्मिलित किए गए हैं। और भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किए थे? तो नोटबंदी की घोषणा 2016 में किए थे। इससे पहले भी भारत में 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। पहली बार अंग्रेज सरकार के समय हुआ था 1946 में, और उसके बाद 1978 में एक बार फिर नोटबंदी हुआ था। हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो हसदेव और जोक नदियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली नदियाँ है। यह नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। तो कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हुए हैं। तो विराट कोहली एक ऐसे भारतीय कप्तान हैं जो सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। और यह उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की थी। और विराट कोहली का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और ये भारतीय क्रिकेट टीम के एक दिवसीय क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट और T20 IF फॉर्मेट के क्रिकेटर रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जरी मयूर सिंहासन को छीन लिया? तो किसने छीन लिया था? तो नादिर शाह ने छीन लिया था। तो नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? तो 1739 में नादिर शाह ने ईरान और नेपोलियन भारत मुगल बादशाह पर आक्रमण किए थे, और इसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन छीन ले गए थे। उस वक्त सिंहासन पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद शाह बैठा था।
युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो कौन सा नृत्य करती है? तो चांगलो नृत्य करता है। दुश्मनों की जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति चांगलो नृत्य करते हैं। चांग नाग भारत के नागालैंड राज्य के बसने वाला एक समुदाय है और ये नागा समुदाय की एक शाखा है और चांग वहाँ की भाषा बोली जाती है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? तो यूरेनियम के समस्थानिक हैं। प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेनियम, प्रोटियम, इसको एस से निरूपित करते हैं, ड्यूटेरियम, इसको डी से निरूपित करते हैं, और ट्राइटियम, इसको टी से निरूपित करते हैं। कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो किसके नाम पर? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पे किया गया था। तो कोलकाता में स्थित साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पे किया गया है। स्वामी विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम हो गया है अब। यह बैठक की क्षमता के आधार पर एशिया का चौथा बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम है। – 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? तो कहाँ पे है? तो केरल में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है। सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। कितना है हरियाणा का? तो 830 है। 1845 से 1846 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1845 से 46 के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1845 और 46 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। प्रथम सिख युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध सिख समुदाय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर के पास लड़ा गया था और इसमें सिख संप्रदाय की हार हुई और ब्रिटिश कंपनी का जम्मू कश्मीर पर अधिग्रहण हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो जहरीला पौधा कौन नहीं है? तो ड्रेसिना नहीं है। पार्थोनियम, नेरियम ओलियंडर और कैलोटोपस जहरीले पौधे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। तो 1965 में मलयालम भाषा के लेखक शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B से संबंधित है। तो 304B से कौन संबंधित है? तो दहेज हत्या संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B दहेज हत्या से संबंधित है। दहेज की मांग के संबंध में मृत्यु से ठीक पहले उसे पति या ससुराल वालों की क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता हो। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है और इससे भारत का सबसे बड़ा लेंगुन माना जाता है। लेंगुन झील भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो
तो कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो अलाई दरवाजा बनाया गया था। तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ था? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और इसी वंश के प्रमुख शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाए थे। उन्नीस में भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्यावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति एस राधाकृष्णन थे। तो 1978 में भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्यावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति एस राधाकृष्णन थे और साहित्य अकादमी फेलोशिप भारत की साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो कौन सी धारा से किया है? तो धारा 16 से किया हुआ है। महानवमी दिवस का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो महानवमी दिवस किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो विजयनगर राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगमा राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बुका राय के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में दिया हुआ है। कौन से भाग है? तो भाग 5 है। जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार स्थिलेरिन के नाम पर रखा गया है। तो किस राज्य में खोजा गया है? तो आंध्र प्रदेश के जंगलों में खोजा गया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेणु देवी बनी हुई हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के तक के हिस्से को सब्सिडी वाले खानदान प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो कितने प्रतिशत तक के सब्सिडी वाले खानदान प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो 75% देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो यह वाहनों के द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है। तो सही है। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो ये भी सही है। यह जीवन रक्षक गैस है। तो ये जीवन रक्षक गैस नहीं, यह एक विषैली गैस है। विषैली गैस है। यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। कालानुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले सिकंदर की मौत आएगा। कब हुआ था सिकंदर की मौत? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोना में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो संपीड़न एक ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित हुआ था? तो 1765 में हुआ था। 1765 में था। तो बंगाल में बक्सर युद्ध 1764 बक्सर का युद्ध 1764 में
के बाद बंगाल में द्वैध शासन की पद्धति लागू की गई थी और इसी के आधार पर दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको समाप्त किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा के रूप में वर्णित किया गया है। तो किस चीज के द्वारा वर्णित किया गया है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया है। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव शुरू किया गया था। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव कौन है? तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द इनसाइडर। हुड़का बोल में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो कहाँ की प्रचलित नृत्य है हुड़का बोल? तो कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ का है। तो ये उत्तराखंड का नृत्य है। तो भारत की पहाड़ी क्षेत्रों के उत्तराखंड राज्य में कृषि कार्य के समय एक लोकगीत और लोक नृत्य किया जाता है जिसे हुड़का बोल कहते हैं। यह एक युगल नृत्य होता है। भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? कब जाना जाता है? तो 1921 को नाम से जाना जाता है। तो भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में हुआ था। 1872 में हुआ था और 1921 में भारत की जनसंख्या को महान विभाजक वर्ष मनाया जाता है क्योंकि 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर कम और मृत्यु दर अधिक रही थी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किस वर्ष में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया था? तो किस वर्ष में किया था? तो 2011 में किया था। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी में बनी रहती है। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक? तो भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ के नाम से जाना जाता है। भारत के काल में 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति के सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ के द्वारा प्रथम विश्व कप की शुरुआत जून 1975 में किया गया था और 13वें विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर बंदरगाह शहर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राखी गढ़ी नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल राखी गढ़ी नगर पतन नहीं था और हरियाणा में यह स्थित है राखी गढ़ी। और यहाँ से नगर नियोजन के साक्ष्य और मृद भारणों के साक्ष्य भी मिलते हैं। डिंगोको सिंह का संबंध किस खेल से है? तो डिंगोको सिंह का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये मणिपुर के मूल निवासी है। और 1958 में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और इनकी मृत्यु 10 जून 2021 को हुई है। INIOCHOS 2023 अभ्यास 25 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत के किस देश के बीच आयोजित की जाएगी? तो भारत और ग्रीस के बीच आयोजित की जाएगी। HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को किया गया है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में किया जाएगा। तो वेलिंगटन कॉलेज 170 साल पुरानी विरासत के साथ यूके में शीर्ष स्कूलों में से एक है और सितंबर 2023 में इसे शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष के साथ पुणे में एक शुरू किया जाने वाला है। कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? तो केरल बना है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग ने किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है और इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 3565 पंचायतों में शुरू किया गया है। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो किस शहर में शुरू हुआ है? तो धर्मशाला में शुरू हुआ है। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो 8 परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए की मंजूरी किए हैं। निम्नलिखित में से किसे नेपाल के द्वारा सेना का मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो सेना के प्रमुख MM नरवाने को किया गया है। भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष का आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है और पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2, पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव वन कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं।
और भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 जारी हुआ है। भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करना है। तो सही है। मुक्त व्यापार वार्ता पर पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ था। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 450 गीगावाट निर्धारित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 2022 तक अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 175 गीगावाट से बढ़ाकर 2030 तक 450 गीगावाट निर्धारित किया जाएगा। निम्न में से कौन सा वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो अवतल दर्पण कर सकता है। अवतल लेंस वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। अवतल लेंस एक गोलाकार लेंस होता है जो बीच में से पतला और किनारे पर मोटा होता है और अवतल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। इसी के कारण से लेंस की अपसारी लेंस कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है? तो कितनी है? तो 0.03% है। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर करता है। अंकुरण के समय बीज का मूलांकुर भाग जड़ का निर्माण करता है। जब वातावरण में विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है तो बीज अंकुरित होता है। रैम किस प्रकार के संग्राहक मेमोरी है? तो किस प्रकार का है? तो प्राथमिक मेमोरी है। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने किया था। तो कब किया था? तो 1856 में किए थे। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो किस में जुड़ा होता है? तो एल्डिहाइड में जुड़ा होता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CH डबल बॉन्ड O होता है। शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में तिल्ली आमाशय में पाया जाता है। प्लीहा या तिल्ली शरीर की सबसे बड़ी वाहिनिकी ग्रंथि है और यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1966 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है। सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? तो सीसा और टीन की मिश्रित धातु को सोल्डर कहा जाता है। सीसा और टीन की मिश्रित धातु को सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है। जो 2 तरह के सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, दूसरे को हार्ड सोल्डर कहा जाता है।
यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसे वर्तन या चांदी का सोल्डर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग, तो ओडोमीटर से वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग, तो थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। प्रत्येक विकृत में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो विकिरणु कहा जाता है। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होने में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा हो जाता है। तो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। फूड पॉइजनिंग होने से की सबसे अधिक संभावना होती है। तो फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है तो किस चीज़ से होता है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होता है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। मीनामाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो पारा के लिए। तो पारा की धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में पंजाब में आयोजित किया गया मीनामाता कन्वेंशन था। निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायित्व है? तो कौन सी है? तो जल वाष्प, CO2 और CFCSM। कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो बीटा परीक्षण कहलाता है। दुर्लभ अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? तो दुर्लभ अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? तो बफर विलयन कहलाता है। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो यूरोपीय संघ का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो अर्जेंटीना नहीं है। यूरोपीय संघ में 27 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। यह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ग्लेशियर पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कैडीबीन नहीं है। कैडीबीन एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड गूगल के द्वारा विकसित एक मुफ्त स्रोत मोबाइल प्रचलन तंत्र है जो लिंक्स पर आधारित है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर है? तो कोलकाता में स्थित है। मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिए थे? तो किस में लिए थे? तो बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? तो सिडबी का सही पूर्ण रूप कौन सा है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1961 में हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 सालों तक राज किया था और देश आज़ाद होने के 14 के साल के बाद भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए महज 36 घंटों में गोवा को आज़ाद करा दिया था। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर इनमें किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष 2021 की श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इरफान खान को किया गया है। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में किया गया था। तो 1962 में पुरुष क्रूरता निवारण कानून 1960 के खंडक 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर से में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सलीम चिश्ती 1478 से लेकर 1572 तक भारत में मुगल साम्राज्य के दौरान चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे और इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम दर्शाया गया है। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च 12 मार्च से 1930 में अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक 24 दिनों की पैदल यात्रा था। तो कब हुआ था दांडी मार्च? तो 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 1942 में हुआ था। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्तापलट के द्वारा हटा दिया गया है? तो किस देश की लोकतांत्रिक में हुआ है? तो किस देश में हुआ है? तो म्यांमार में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? तो कौन सा है? तो द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स है।
गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस देश में स्थित है? तो गोल्ड कोस्ट नामक शहर किस देश में स्थित है? तो किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया राज्य के क्वींसलैंड में एक शहर है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का 6वां सबसे बड़ा शहर है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर है। और गोल्ड कोस्ट में 2018 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।